ओम शांति। आज की मुरली स्टोरी है भागीरथ की कहानी। गंगा जल को पतित पावनी एवं पाप नाशक मानकर पीते भी हैं तो गंगा नदी में स्नान भी करते हैं। गंगा नदी की उत्पत्ति हिमालय पर्वत से होती है, इसलिए गंगा को हिमालय की बेटी भी मानते हैं। पहले गंगा भूलोक पर नहीं थी बल्कि देवलोक में थी और भागीरथ के अथक प्रयास से गंगा ने बड़ी शान से भूलोक पर आना प्रारंभ किया। सूर्य वंश के सागर राजा अंशुमंत के पुत्र दिलीप को भागीरथ नाम से एक पुत्र था। जब भागीरथ को अपने 60,000 राजकुमारों प्रपितामहों की भस्म होने की खबर मिली, वो 60,000 राजकुमार महामुनि कपिल के क्रोध से भस्म हो चुके थे। फिर वो अपने परिवार को तथा राज्य को छोड़कर तपस्या करने निकल गया। अपने पूर्वजों की सद्गति हेतु वो एक पैर पर खड़ा होकर गंगा के आह्वान में तपस्या करने लगा। फिर भागीरथ के आह्वान पर गंगा ने एक शर्त स्वीकार की कि मैं एक शर्त रखती हूँ, तभी मैं भूलोक पर आना प्रारंभ करूंगी। मेरे तीव्र वेग को धारण करने वाले की व्यवस्था की जाए। अब भागीरथ को लगा कि इसके तीव्र वेग को कौन धारण कर सकता है, ये क्षमता केवल रुद्र में ही थी। तो भागीरथ ने एक पांव पर खड़ा होकर रुद्र भगवान को प्रसन्न करना आरंभ कर दिया। रुद्र ने प्रसन्न होकर भागीरथ की तपस्या फल स्वरूप गंगा को अपनी जटाओं से रोक लिया और गंगा ने बड़ी शान से भूलोक पर आना आरंभ कर दिया। फिर जब रुद्र ने अपनी जटाओं से गंगा को रोक लिया, तब भागीरथ ने पुनः प्रार्थना की। फिर रुद्र ने अपनी जटाओं से गंगा को प्रवाहित किया और फिर भागीरथ ने गंगा को भूलोक से पाताल लोक ले जाया और वहां पे अपने प्रपितामहों के ऊपर प्रवाहित किया, जिससे उसके प्रपितामहों को सद्गति मिली। इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। इस स्टोरी का आध्यात्मिक भाव है, जैसे गंगा हिमालय पर्वत से होकर विभिन्न पर्वतों से होकर आती है तो उसके अंदर औषधि गुण भी समा जाते हैं। इसी तरह शिव पिता परमात्मा हम सब आत्माओं की सद्गति के लिए ब्रह्मातन का आधार ले, ब्रह्मातन अथवा भागीरथ का आधार ले ज्ञान गंगा प्रवाहित करते हैं और इस ज्ञान गंगा से हम मनुष्यात्माओं की सद्गति होती है। इसलिए ब्रह्मातन को भागीरथ अथवा भाग्यशाली रथ भी कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।